वेलकम टू पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल बताए थे अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग तरीके से। आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल दो तरह का होता है, अल्कोहल और फिनॉल का, या किसी भी ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का दो प्रॉपर्टीज होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है अल्कोहल और फिनॉल का, जो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात याद रखना है कि अल्कोहल हो या फिनॉल हो, खास करके अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कार्बन यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। कार्बन बढ़ने का मतलब हुआ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब क्यों बढ़ रहा है तो देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज with increase also increase in boiling point due to in van der Waal forces। यानी van der Waal forces इंक्रीज होने के कारण यानी बढ़ने के कारण क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ता है। कार्बन चेन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है मॉलिक्यूलर वेट का। अब जैसे देखिए, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो इसमें कार्बन 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 4 वाले का होगा। यानी इसमें क्या हो गया, तो थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड ग्रेटर देन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आइसोमेरिक अल्कोहल का। आइसोमेरिक अल्कोहल का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचेज। आइसोमेरिक में ब्रांच बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचेज ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। यानी कार्बन का चेन घटेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो क्या होगा, ब्रांचे मतलब सॉरी क्या कहते हैं, van der Waal फोर्सेस घटेगा। तो van der Waal फोर्सेस घटता है, सरफेस एरिया घटता है, क्योंकि सेम कार्बन होगा और आइसोमेरिक फॉर्म का, लेकिन ब्रांच बढ़ेगा। ब्रांच बढ़ेगा तो सरफेस एरिया और van der Waal फोर्स दोनों क्या होता है, घट जाता है। इसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे देखिए, पहला नंबर है ब्यूटाइल अल्कोहल या ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल ये आइसोमेरिक फॉर्म में है, ये नियो फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसमें ब्रांच ज्यादा है, इसमें ब्रांच एक है, इसमें ब्रांच कोई नहीं है, तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तब इसका, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और van der Waal फोर्स ज्यादा है। इसका सरफेस एरिया कम है और van der Waal फोर्स कम है, इसीलिए फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सेकेंड का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम होता है, थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल जो होता है हायर देन एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इसके साथ साथ ईथर, कंपेरेबल सेम मॉलिक्यूलर मास। ईथर हो, हाइड्रोकार्बन में एल्केन हो, इसके साथ साथ हेलो एल्केन हो या हेलो एरिन है, फिनॉल और अल्कोहल इसके लगभग लगभग बराबर मास वाले अगर कोई इस तरह से एल्केन हुआ, ईथर हुआ, या क्या कहते हैं हेलो एल्केन या हेलो एरिन हुआ, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्कोहल और फिनॉल से कम होता है, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में मदद करेगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, चाहे ईथर हो, चाहे एल्केन हो, चाहे अल्कोहल हो। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है इथाइल अल्कोहल, ये हुआ डाइमिथाइल ईथर, ये हुआ प्रोपेन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अल्कोहल का, तब ईथर का, तब प्रोपेन का। इसके पीछे रीजन है कि ये अल्कोहल सब देख रहे हैं O और H के बीच में, O और H के बीच में, या फिनॉल में देखिए O और H के बीच में जो है हमारा क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, किसमें, तो अल्कोहल का OH, तो यहाँ का O, यहाँ पर जो है हमारे पास O है, तो फिर ये O के साथ यहाँ पर जो है हमारे पास H आया, तो इसको हम लोग ऐसे सीधे कर देते हैं, यहाँ पर H हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, O और मतलब इसके H का के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फिर इसके बाद इस H को हम लोग इस साइड कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, O और, या तो इसका मतलब O होगा तो इसका H होगा। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है।
तो इसके कारण से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसके बाद अब जो है इसका एक और पॉइंट है जिसका है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है अल्कोहल और फिनॉल का ज़्यादा होता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है। तो इसमें लिखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो इसमें क्या होगा कि द सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी नहीं, द अल्कोहल एंड फिनॉल, द अल्कोहल एंड फिनॉल आर soluble in वाटर। यानी ये वाटर के साथ क्या होता है, soluble होता है। तो जब ये वाटर में soluble होता है, क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड विथ वाटर। यानी वाटर के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये क्या होता है ना कि अल्कोहल और फिनॉल वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जांपल में मान लिया जाए कि ये अल्कोहल है, तो ये अल्कोहल क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर पाया जाता है। तो लोन पेयर क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा वाटर के साथ। किसके साथ? तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। किसका हाइड्रोजन, वाटर है मतलब हाइड्रोजन है तो वाटर का हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या करेगा, वाटर का हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ अल्कोहल का हाइड्रोजन है तो यहाँ वाटर के साथ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनाएगा। यानी H और O के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगले क्लास हम लोग जो पढ़ेंगे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।